मिंबर नूर पर मौजूद तमाम तर मोतबर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मौजूद शुरा इस्लाम, दूर व नज़दीक से सुनने वाले तमाम जुमला सामाईन, पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेपनाह करम और उसका एहसान है कि आज गुजबर शरीफ की सरजमीन पर रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस में आप तमामी हज़रात शिरकत कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का बेपनाह करम और उसका एहसान है, जब अल्लाह किसी को तौफीक देता है तब वो ऐसी मुबारक महफिल में हाजिर होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पर हम अपने से नहीं आते। अभी नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब मौलाना अब्दुल कादिर साहब क़िबला प्रतापगढ़ी सुम्मा सुल्तानपुरी गरीब नमाज के हवाले से एक शेर पढ़ा था ना, तो सीधी सी बात, हम तो इसी अकीदे के मानने वाले हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। और बुलंद आवाज़ से बोले, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब हम अजमेर तक हमारी रसाई बगैर उनकी मर्जी के नहीं हो सकती, तो रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस में उनकी मर्जी के बगैर हमारी शिरकत। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा जुमला अराकीन अलजामिअतुल अरबिया रज़ाए मुस्तफ़ा के जुमला अराकीन को, और ख़ास तौर से उसके रूहे रवा हज़रत पैकर अखलाक मोहम्मद हज़रत अल्लामा मौलाना रज़ाउल्लाह नूरी हशमती साहब क़िबला, जिनकी काविशों से और सबके साथ से इतनी अजीम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस छोटे से गाँव में हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बहुत अच्छी तादाद में आप हैं, लेकिन मकसद उस वक्त हल होगा जब आप यहाँ पर आए हैं और इस नियत के साथ बैठे कि कुछ ले करके वापस जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसे तो रोज होते हैं, इसमें कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से 100 जलसे में शिरकत की होगी, किसी ने 150 जलसे में शिरकत की होगी, किसी ने 50 में, किसी ने 20 में, ऐसा है कि नहीं? लेकिन जरा आप अपना मुराकबा और मुहासबा करें कि 20 जलसे सुनने के बाद, 50 तकरीरें सुनने के बाद क्या हमारे अंदर कोई चेंजिंग आई? अल्लाह 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 अल्लाह। या जहां पर हम थे वहीं पर खड़े हुए? जलसा होता किस लिए? सिर्फ इसलिए कि अच्छे शायर आ जाएं, आपको नारे तकबीर नारे रिसालत लगा लें, सुबह में कहें जलसा कामयाब हो गया? नहीं, जलसे का मकसद ये है कि जो विरासत नबविया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम, वहाँ से ताबईन, ताबईन से तबे ताबईन, फुक़हा, अइम्मा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन से होते हुए हमारे असातिज़ा तक पहुँची है। उस विरासत को एक आलिम दीन की जिम्मेदारी है कि कौम तक पहुँचाए, और कौम की जिम्मेदारी है कि उस पर अमल करने का इरादा लेकर के। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। तैयार हैं? जरा अपने हाथों को फजाओं में लहराएं, 12वीं शरीफ का आलम बनाएं और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, मैंने जिस आयत करीमा के टुकड़े की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसका तर्जुमा करने से कबल सबसे पहले अल्लाह के हबीब, दोनों आलम के तबीब जनाब अहमद मुख्तार, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें। सारा मजमा आगे से लेकर के पीछे तक बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, इंसान आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं, आए दिन मीडिया के हवाले से, न्यूज़पेपर के जरिए और बाकायदा यूट्यूब के जरिए देखते हैं कि इंसान की तरक्की का आलम यह है कि इंसान इस वक्त चांद पर जा चुका है, सूरज पर जाने की तैयारी में है। इंसान की तरक्की का आलम यह है, टेक्नोलॉजी के एतबार से इंसान इतना आगे बढ़ चुका है कि जमीन की गहराई में कहां पर पेट्रोल और डीजल की संदास में मौजूद है, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर हो चुका है। इंसान की तरक्की का आलम यह है
किस समंदर की गहराई में, कहां पर सीप और घोंगे की साइज में मौजूद है, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर है। ये इंसान की तरक्की है, इंसान तरक्की करता जा रहा है। आप देखते हैं आए दिन नई नई बाकायदा इजादात आपकी निगाहों के सामने होती है। पहले अगर कोई मोबाइल का तस्वुर करता तो लोग उसे झुठला देते कि क्या छोटे से मोबाइल के जरिए भी बात हो सकती है। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले मोबाइल का तस्वुर नहीं था, लेकिन उसके बाद मोबाइल का तस्वुर हुआ, फिर मल्टीमीडिया मोबाइल का तस्वुर हुआ, फिर इंटरनेट का दौर आया, फिर उसके बाद 4G 5G का दौर आया। इंसान तरक्की करता जा रहा है। इंसान बाकायदा चांद पर कदम डालने के बाद आज सूरज पर जाने की तैयारी में है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि समंदर की गहराई में सीप और घोंगे की साइज में मौजूद है। इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि इंसान अपनी नई नई मशीनें के जरिए बाकायदा जमीन के अंदर डीजल और पेट्रोल को खोजने पर, गैस को खोजने पर बाकायदा कादिर हो चुका है, उसे निकालने पर कादिर हो चुका है। इंसान की तरक्की का आलम तो यह है कि इंसान अपने घर को बाकायदा घर के अंदर जाकर के दरवाजे को लॉक करके एक छोटे से मोबाइल को ऑन करता है, अपने नेट को ऑन करता है और अपने घर में बैठे बैठे, चाहे वो गुजवर की सरजमीन पर हो या बाबागंज हीरागंज की सरजमीन पर हो या कुंडा प्रतापगंज की सरजमीन पर हो, वो अपने घर में दरवाजे को लॉक करके छोटे से मोबाइल के जरिए अपने घर में बैठे बैठे जापान को देखने पर कादिर हो चुका है, दुबई को देखने पर कादिर हो चुका है। वो बाकायदा अपने घर में बैठ करके मदीना शरीफ को देखने पर कादिर हो चुका है। ये इंसान की तरक्की का आलम है। हज़रात गिरामी में कहना ये चाहता हूँ, जरा आज तरक्की याफ्ता दौर का आप मुलाहिजा करें। ये इंसान की तरक्की है कि इंसान तो इतनी तरक्की कर चुका है कि घर में बैठे बैठे बाकायदा मोबाइल के जरिए जापान और दुबई को देखने पर कादिर हो चुका है। लेकिन हज़रात गिरामी जरा तसव्वुर तो करें, इसी तरक्की याफ्ता दौर में आज न जाने कितने ऐसे जाहिल लोग हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बाकायदा मुनासबत से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस है, उसी रसूल हाशमी के बारे में अकीदा रखते हैं कि माज़अल्लाह उन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं है, उन्हें तो आने वाले गैब की खबर नहीं है, उन्हें इल्मे गैब की खबर नहीं है। आप जरा बताओ तो सही, हमारे दरमियान पैदा होने वाला एक बेटा जब थोड़ी सी तरक्की करने के बाद उसका पासपोर्ट बन जाता है, उसका वीजा लग जाता है, वो चंद दिनों के बाद दुबई और सऊदी का चक्कर लगाता है, वो कतर या कुवैत चला जाता है। वापस आने के बाद उसी गांव में जहां पर सलातो सलाम की महफिलें आबाद होती थी, जहां पर मिलाद शरीफ की महफिलें आबाद होती थी, जहां पर बाकायदा उर्से पाक की महफिलें आबाद होती थी, आज आकर के अपने बाकायदा रिश्तेदारों पर इतराज करने लगता है। कहता है ये सलातो सलाम तुम क्यों पढ़ते हो? अरे यार, अरब में तो सलातो सलाम नहीं पढ़ा जाता, कुवैत और कतर में सलातो सलाम नहीं पढ़ा जाता। आप जानते हैं इसकी बुनियादी कमजोरी क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने बचपन में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अहले सुन्नत वल जमात के किसी मदरसे में नहीं भेजा है, किसी मकतब में नहीं भेजा है। कसम खुदा की बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार उलमा और रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस में मिंबर पाक पर मौजूद है, इन तमाम को गवाह बना करके बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। कसम खुदा की, अगर हमने अपने आने वाली नस्लों को किसी अहले सुन्नत वल जमात के इदारे में भेज दिया या अल जामिअतुल अरबिया रसाए मुस्तफा के अंदर तालीम के लिए भेज दिया, उसने अल्लामा रज़ाउल्लाह के पास कभी बाकायदा तालिब इल्म के हैसियत से बैठ करके इल्म हासिल किया है या इनके असासा के पास बैठ करके इल्म दीन हासिल किया है? कसम खुदा की, ऐसा तालिब इल्म चाहे दुबई चला जाए, चाहे कमाने के लिए सऊदी चला जाए, चाहे कुवैत और कतर का चक्कर लगा ले, लेकिन चैलेंज के साथ मैं कहना चाहता हूँ, जब वो वापस आएगा आंधियां चलेगी, तूफान आएगा, इतराज करने वाले इतराज करेंगे, जाहिल कहेगा अरे यार ये सलातो सलाम का नजराना कहां से साबित होता है, ये पढ़ना कहां से साबित होता है? लेकिन कसम खुदा की, इसी अल जामिअतुल अरबिया रज़ाए मुस्तफा में तालीम हासिल करने वाला तालिब इल्म जो आज कुवैत और कतर की फजाओं में जाकर के रिस्क के लिए बाकायदा कोशिशें कर रहा है, जब वापस आएगा शान के साथ कहेगा अरे सालिम तुझे पता नहीं है, हमने बचपन में अल जामिअतुल अरबिया रज़ाए मुस्तफा में इसके रसूल की घुट्टी को पिया है, इसके रसूल की शमा को अपने सीने में जलाया है, और यहाँ के उलमाए इकराम ने हमें यह पैगाम दिया है बरेली के इमाम के खलीफा की रोशनी में जो उन्होंने शेर पढ़ा है, बड़ी शान के साथ तुम्हारा बेटा कहेगा अरे सालिम सुन, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। अरे सालिम तू पूछता है सलातो सलाम पढ़ा किसने है, ये पढ़ने वाले कौन है? अरे सालिम तुझे क्या पता है? अरे सालिम सुन, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अज़हरी साहिब क़िबला।
जब आप अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएंगे, किसी अहले सुन्नत वल जमात के मकतब में दाखिल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी आने वाली नस्लों के दिलों में इश्क़ रसूल की शमा रोशन होगी। और मैं तो पूरे हिंदुस्तान में सफर करता हूँ बस यही पैगाम लेकर के कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर और प्रोफेसर, लॉयर बनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये वक्त की जरूरत है और तकाजा है कि आप बनाएं। लेकिन आप अपने बच्चों को कुछ भी बनाएं या ना बनाएं, लेकिन एक काम करें, सरकार का वफादार जरूर बनाए, प्यारे आका का गुलाम जरूर बनाए, प्यारे आका का चाहने वाला जरूर बनाए। और जब जब आपका बेटा इश्क़ रसूल की शमा को रोशन करके फिर चाहे वो दुबई या सऊदी या कुवैत का चक्कर लगाने के बाद वापस आएगा, इतराज करने वाला इतराज करेगा, कहेगा यार ये सलातो सलाम वजीफा किसका है, ये पढ़ते कौन लोग हैं। तुम्हारा बेटा मैदान में उतरेगा, शान के साथ कहेगा, अरे सालिम तुझे क्या पता, सुन खलीफे आला हजरत अल्लामा जमील कादरी ने बहुत पहले कहा था, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, वाह वाह वाह, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और अगर सारा मजमा मिलकर के पढ़ दें तो इंशाअल्लाह ताला एक कैफियत तारीफ हो जाएगी। रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस है, हम सब प्यारे आका के गुलाम हैं और इसी गुलामी में जिंदगी गुजर जाएगा तो कसम खुदा की जिंदगी कामयाब हो जाएगी। सारे लोग मिलकर पढ़ेंगे, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। और अगर आप इश्क के माहौल में है, आप मोहब्बत के माहौल में है, रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, आप बुजुर्गों की सरजमीन पर मौजूद है, तो सारे लोग दीवाने की सूरत में मिल करके कहेंगे, मैं वो सुन्नी, मैं वो सुन्नी, हाथों को उठा करके, मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी बहेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। हज़रात गिरामी, ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को इश्क़ रसूल की शमा बाकायदा उनके सीने में पैदा करें, इश्क़ रसूल की घुट्टी अपने बच्चों को पिलाएं। और हज़रात गिरामी याद रखें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी तेजी के साथ, चूंकि मेरे बाद आपको बहुत शानदार खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिम कानपुरी का समात करना है और जनाब ज़ैनुल आबदीन कानपुरी को भी समात करना है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस थोड़ी देर में कुछ बातें, मैं ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। लेकिन हज़रात गिरामी, जब आप इश्क़ के माहौल में रंग जाएंगे, जब आप मोहब्बत के माहौल में रंग जाएंगे, तो हज़रात गिरामी आप जानते हैं हो सकता है आपके ऊपर आवाज उठाई जाए। अगर आप प्यारे आका की शान को लेकर के कभी मैदान में उतरे, नामुज़ रिसालत की बात आएगी, अगर आप किसी चौराहे पर जाएंगे या एतराज करेंगे या एहतजाज करेंगे, हो सकता है ज़माना आपसे कहे, अरे यार सुनो सुनो, अपनी जबान को मत खोलना, अगर तुम जबान को खोलोगे ना तो तुम्हारे घर को गिरा दिया जाएगा, अगर तुम अपनी जबान को खोलोगे ना तो तुम्हारे घर को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जाएगा, तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, बाकायदा तुम्हारी जायदाद को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। इस तरीके से हो सकता है सालिम एतराज करें, लेकिन सुनो सुनो, कसम खुदा की, अगर तुमने बचपन में इश्क़ रसूल की घुट्टी अपने बच्चों को पिलाई है तो सुनो सुनो, वो तुम्हारा नौजवान बेटा वो ना तो हुकूमत के सामने झुकेगा, ना वो टिकने के लिए तैयार होगा, ना वो अपने ईमान का सौदा करेगा। लोग कहेंगे तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस पर कब्जा कर लिया जाएगा, सालिम एतराज करेगा कि तुम्हारे घर को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जाएगा। सुनो सुनो, हो सकता है तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, लेकिन कसम खुदा की प्यारे आका का दीवाना इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान का मानने वाला मसलके आला हज़रत के दामन को पकड़ करके शान के साथ मैदान में उतरेगा और शान के साथ कहेगा, अरे सालिम सुन, हमारा इम्तिहान ना ले, हम दीवाने हैं दीवाने, और हमारी शान ये है जो जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, अगर तुमसे ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसलिए कि हो सकता है इस तरक्की याफ्ता दौर में अजीबो गरीब लोग होते हैं, हर तरह से आपको कोशिश करेंगे कि आपके ईमान को छीनने में वो कामयाब हो जाए। बरेली के इमाम ने तो बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। न जाने कैसे कैसे ईमान के लुटोरे, न जाने कैसे कैसे लिबास में कैसे कैसे बहरूपिया आज हमारे दरमियान मौजूद है। इसलिए हज़रात गिरामी आप याद रखिए, आपने देखा नहीं कुछ दिन पहले मेले में बाकायदा यूट्यूब पर न्यूज आपने देखी होगी, कोई पैसे की बुनियाद पर ईमान को लूटने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था इतने पैसे ले लो अपने ईमान का सौदा कर लो, इतने पैसे ले लो तुमको
बाकायदा ईमान छोड़ना पड़ेगा और दूसरे मजहब को इख्तियार करना पड़ेगा। जिस तरीके से पहले ईसाइयों ने साजिशें की थी, जिस तरीके से पहले यहूदियों ने साजिशें की थी, आज के दौर में न जाने कैसे कैसे जाहिल लोग हैं जो सोचते हैं कि प्यारे आका का चाहने वाला बड़ी आसानी के साथ ईमान को छोड़ देगा। वो अपनी खाम ख्याली में है, उन्हें पता नहीं है। हो सकता है वो सोचते हो कि इनकी रिश्तेदारी दुनियादार से है, इनकी रिश्तेदारी दुनिया वालों से है। उन सालिमों को पता नहीं, अरे अमेरिकी डॉलर पर नाश करने वालों या सऊदी रियाल को ज़कात की सूरत में अपनाने वाले, याद रखना, अगर तुम सोचते हो इंडियन करेंसी की बुनियाद पर इंसान अपने ईमान का सौदा कर देगा या प्यारे आका का दीवाना अपने ईमान का सौदा कर देगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। सुनो सुनो, ये रिश्तेदारी दुनिया की रिश्तेदारी नहीं है, ये दुनियादारों की रिश्तेदारी नहीं है, ये आपस के खानदान की रिश्तेदारी नहीं है। हो सकता है जालिम आगे बढ़े और शान के साथ कहे, अरे यार फिर बताओ तो सही, आखिर तुम्हारी रिश्तेदारी कौन सी है, तुम्हारा रिश्ता कौन सा है, तुम्हारा ताल्लुक कौन सा है, तुम्हारा ये ताल्लुक कौन सा है कि आखिर तुम अपने ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे सामने गाड़ी की लालच दी जाती है, तुम्हें बंगले की लालच दी जाती है, तुम्हें दौलत की लालच दी जाती है, लेकिन तुम अपने ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। आखिर तुम्हारा रिश्ता किस साथ से हो चुका है, आखिर तुम किस साथ में मस्त हो चुके हो कि तुम्हारे पायसेबात में लग्जिश भी नहीं आती, तुम्हारे ईमान में किसी तरीके से बाकायदा कोई भी कभी गलतफहमी पैदा नहीं होती। आखिर मामला क्या है? सुनो सुनो, अगर तुमने अपने बेटे को अहले सुन्नत वल जमात के किसी मदरसे में भेजा है या गुरबर शरीफ की सरजमीन पर अल-शामिल अल-रफिया रज़ाए मुस्तफा में अपने बेटे को पढ़ाया है, तुम्हारा बेटा शान के साथ मैदान में उतरेगा और कहेगा, अरे सालिम सुन, तुझे पता नहीं हम दीवाने हैं दीवाने। और जहां तक बात रिश्तेदारी की है तो सुन, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। वाह 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 वाह। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन पे मन मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। इसलिए हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ आप थोड़ी देर समात कर लें। हज़रात गिरामी, हो सकता है कोई कहे जब लोग बाहर से कमा करके आते हैं ना, जब लोगों के पास पैसा आता है और जब कहीं पर शादी ब्याह की बात आती है तो बड़ी आसानी के साथ, अल्लामा रज़ाउल्लाह साहब किबला, शादी की बात आती है मौलाना जी जी जी, तो लोग आसानी के साथ कहते हैं यार फला जगह रिश्तेदारी कर लो। ये मौलाना लोग तो लड़ाने की बात करते हैं, मौलाना का आपस का झगड़ा है। अरे यार कसम खुदा की याद रखना, अहले सुन्नत वल जमात का कोई भी आलिम हो, मसलके आला हज़रत का कोई भी सिपाही हो, वो लड़ाने की बात नहीं करता, वो हक व बातिल की बात करता है। हक क्या है, बातिल क्या है, बाकायदा इसका तारुफ पेश करता है। सही क्या है, गलत क्या है, बाकायदा इसका तारुफ पेश करता है। अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, बाकायदा इसका तारुफ पेश करता है। अहले सुन्नत वल जमात का कोई भी सिपाही हो, वो सच बात करता है और बबांगे दुहल करता है, शान के साथ करता है। सुनो सुनो, हो सकता है कोई कहे कि फला जगह रिश्तेदारी में चलो, फला जगह मैयत में चले जाओ, बड़ी आसानी के साथ लोग कहते हैं अरे यार जनाजे में चले जाओ, बात क्या है, फला जगह जाकर के चाय पी लो, बड़ी आसानी के साथ लोग कह दिया करते हैं ये मौलाना के आपस में झगड़े हैं। सुनो सुनो, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को इन उलमाए किराम के करीब किया है, अहले सुन्नत वल जमात की दरसगाह में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, मौलाना अबू तालिब साहब क़िबला सादी के पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, अहले सुन्नत वल जमात की किसी दरसगाह में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, कसम खुदा की आपका बेटा बड़ी शान के साथ कहेगा, सुन चाय पीना मुझे गवारा है, रिश्तेदारी मुझे गवारा है, जनाजे में शिरकत मुझे गवारा है, तेरी सारी शर्तें मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त मेरी तरफ से है, मेरी शर्त को तू मान ले, मैं सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, तेरी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है वो कहे बताओ तो सही तुम्हारी शर्त क्या है। सुनो सुनो, अगर अहले सुन्नत वल जमात के मकातिब व मदारिस और तालीम और जामियात में पढ़ने वाला तालिब इल्म तुम्हारे बेटे की सूरत में है और उसमें लोग इतराज करेंगे, शान के साथ वो मैदान में उतरेगा और कहेगा सुन मेरी एक शर्त है, तेरी सारी शर्तें मंजूर है, तो डॉक्टर इकबाल के एक शर्त के साथ कहेगा, अरे सालिम सुन कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अज़हरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हज़रात गिरामी ज़रूरत है कि अपने बच्चों को आप अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस में पढ़ाइए, अपने बच्चों को अहले सुन्नत वल जमात के मकातिब में पढ़ाएं। इसलिए कि फ़ायदा क्या होगा, आंधियाँ तो हर दौर में चली है, आंधियाँ चलती रहेंगी। आप जानते हैं हुकूमत की मंशा क्या है, उसकी कोशिश क्या है, आज पूरी दुनिया में किस तरीके से इस्लाम को बदनाम
बदनाम करने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की जाती है, न जाने कितने रियाल खर्च किए जाते हैं, न जाने कितने डॉलर खर्च किए जाते हैं, न जाने कितने पाउंड खर्च किए जाते हैं, सिर्फ एक काम के लिए कि किसी तरीके से इन दीवानों के हाथ से प्यारे आका का दामन छूट जाए। इसी में सारा जमाना परेशान है। लेकिन कसम खुदा की याद रखना, अगर तुमने अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के करीब अपने बच्चों को बचपन में कर दिया है, अगर हमारी माओ बहनों ने बचपन में जिस तरीके से अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो साथ में उनको जन्म घुंटी जिस तरीके से पिलाया करती है, अगर इसी तरीके से हमारी माओ बहनों ने बचपन में अपने बच्चों को इश्क़े रसूल की घुंटी को पिला दिया, मोहब्बत रसूल की घुंटी को पिला दिया, कसम खुदा की आंधियां चलेगी, तूफान आएगा, अमेरिका कोशिश करेगा, इस्राइल सर पटक पटक करके मर जाएगा, लेकिन तुम्हारा बेटा मैदान में उतरेगा और उसके लिए हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमत रिज़वान का एक शेर रहनुमाई करेगा, उस शान के साथ कहेगा, अरे सालिम तुझे पता क्या है, हमारा मामला तो ये है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। जीना मरना जिंदाबाद, अल्लाह बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, बहुत ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को यही सिखाएं कि हमारा जीना तो सरकार के लिए है, हमारा मरना सरकार के लिए है, हमारी ज़िंदगी सरकार के लिए है। अगर आपने अपने बच्चों को आशिक रसूल बना दिया ना, कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल-जामिअतुल अरबिया रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़ेरे इहतिमाम ये प्रोग्राम रखा गया है। एक हदीस पाक में पढ़ना चाहता हूँ, बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपने गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ आप समाअत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम का मजमा है। इतने में जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, सिदरा के मकीन बारगाह रिसालत में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा में फला सहाबी का थोड़ी देर के बाद इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सहाबा बैठे हुए, सहाबा इकराम का मजमा है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत है, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये सहाबा बैठे ना, इनमें एक सहाबी जो सामने बैठे हुए, इनका थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला। ये कहा, उसके बाद बारगाह रिसालत से इजाजत ली, चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में से उस सहाबी को करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद कहा, मेरे सहाबी जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने भी खबर दी है कि थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होगा। अल्लाह अल्लाह, आप जरा सोचे तो सही, सहाबी है, सहाबी शान देखे आप, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होने वाला है। अगर हम में किसी को पता चल जाए कि थोड़ी देर के बाद हमारा इंतकाल होने वाला है, तो हमारी कैफियत, कब्र का हाल तो मुर्दा ही फिर जाए, इसकी क्या कैफियत होगी अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन हज़रात गिरामी कुर्बान जाइए, सहाबी है, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मेरा थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला है, जरा आप बयान फरमा दें कौन सा अमल मैं करूं जो अमल करते करते मेरा इंतकाल हो। हाय हाय, सुभान अल्लाह, कौन सा काम मैं करूं? हज़रात गिरामी, जो काम गुजवर की सरजमीन पर हो रहा है, लेकिन अगर आप साथ दें अल्लामा रज़ाउल्लाह नूरी हशमती साहब का, तो वो काम और अच्छे अंदाज में हो सकता है और बेहतर हो सकता है। हज़रात गिरामी, तवज्जो के साथ आप सुने, फला सहाबी का थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला, सहाबी को करीब बुलाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबी थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होने वाला। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा इंतकाल होने वाला, ऐसा करें आप करम फरमा दे, ये बयान फरमा दे कौन सा काम मैं करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल, कौन सा अमल मैं करूं, कौन सा काम मैं करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। पता क्या चला, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो, पूछना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब मामला बिल्कुल बिगड़ जाता है तब लोग आलिम के पास आते हैं, और बाकी बहुत सारे मसले तो खुद ही हल कर लेते हैं। बल्कि हमारी कौम का आलम तो ये है कि हमारी कौम में 12 महीने तक 11 महीने लोग उलमा से सवाल करते हैं, जवाब पूछते हैं, और 1 साल जब मुहर्रम का महीना आता है तो उलमा को मसला बताने लगते हैं। 1 महीना तो फिर खुद ही मुफ्ती बन जाते हैं, ये करना है हजरत, इसके बारे में मत बोलना, मौलाना आएंगे तो ये मत करिएगा। 1 महीने के लिए इनको मुफ्ती की सनद दे दी जाती है।
अल्लाह हिदायत दे कौम को। ये उलमा हैं, इनकी कद्र करें कसम खुदा की। ये मदरसे मामूली नहीं है, कसम खुदा की। आप सोचते हैं ये छोटा सा मदरसा है, यही छोटे से मदरसे इसी टूटी हुई चटाई पर बैठ करके कसम खुदा की तारीख शाहिद है। आज हुकूमत सालिम है जो मुसलमानों पर एतराज करती है, लेकिन इस सालिम हुकूमत को शायद पता नहीं कसम खुदा की, जब जब जरूरत पेश आई है हिंदुस्तान में कसम खुदा की, तो हिंदुस्तान में अगर अंग्रेजों ने कब्जा किया है तो उन सालिमों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए इसी टूटी हुई चटाई पर बैठ करके तालीम हासिल करने के बाद बाहर निकलने वाली साहब कभी अल्लामा फजल हक खैराबादी की सूरत में कसम खुदा की जिहाद का फतवा दे करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान कारसार में उतरने वाली साथ है। कभी अल्लामा फजल हक खैराबादी की सूरत में है, कभी हजरत यूसुफ मोहानी की सूरत में है, कभी हजरत मोहानी की सूरत में है, कभी मशाइख बरेली की सूरत में है, कभी मशाइख दिल्ली की सूरत में है, कभी मुफ्ती इनायत काकोरी की सूरत में है, कभी सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की सूरत में है। हजरात गिरामी, हमें पता क्या है आज के दौर में, तो हम अपने बच्चों को बताते क्या है, हमारे बच्चों को तो इस्लाम की तारीख भी पता नहीं है, हमारे बच्चों को तो ये भी पता नहीं है कि हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे ज्यादा अगर किसी का खून शामिल है तो कसम खुदा की वो कौम मुस्लिम है, कसम खुदा की कौम मुस्लिम है। और कौम मुस्लिम में भी सबसे ज्यादा अगर किसी का खून शामिल है तो वो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात है। दिल्ली की सरजमीन से लेकर के लाहौर की जामा मस्जिद तक जितने दरख्त पाए जाते थे, उन पर फांसी के फंदे पर लटकने वाली जितनी लाशें थी वो किसी और की नहीं, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की थी, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ है। हज़रात गिरामी, कौन नहीं जानता सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को। मुरादाबाद की सरजमीन है, आपको बाकायदा जिहाद का आलम बुलंद करने की वजह से अंग्रेजों ने बाकायदा जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया और बाकायदा जज ने फैसला किया कि ये मौलाना तो बहुत आगे बढ़कर के जिहाद के खिलाफ फतवा देते हैं, हमेशा जिहाद के खिलाफ झंडा लेकर के खड़े रहते हैं, लिहाजा इनको बाकायदा मौत की घाट उतार दिया जाए। हज़रात गिरामी, रमजानुल मुबारक का महीना था, अंग्रेज जज ने बाकायदा फैसला सुनाया कि सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को मौत की घाट उतार दिया जाए, इन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। आज की तारीख शाहिद है, मुरादाबाद की सरजमीन गवाह है, इसी मदरसे से पढ़ने वाले उलमाए किराम ने किस अंदाज में हिंदुस्तान को आजाद कराने में कुर्बानी पेश की है। बाकायदा इंडिया गेट पर मुजाहिदीन का नाम आज भी बाकायदा लिखा हुआ है और इंडिया गेट गवाह है। हज़रात गिरामी, सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी है, बाकायदा आपको फैसला दिया जाता है कि इन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। रमजानुल मुबारक का महीना था, 27वीं रमजान है, असर के बाद का वक्त है, रोजे की हालत है, फांसी के फंदे पर मुरादाबाद के चौराहे पर आपको लाया जाता है और लाने के बाद आपको खड़ा किया जाता है और फांसी के फंदे पर चढ़ाने से पहले आपसे पूछा जाता है जरा बताइए तो वही मौलाना आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। हज़रात गिरामी, अगर हम आप होते ना तो ना जाने कैसी कैसी ख्वाहिश का इजहार करते। हमारी ख्वाहिश तो अजीब गरीब होती है, हमारा मामला तो यह है कि हम नाज सुनना चाहते हैं बहुत शानदार शायर से, लेकिन दरमियान में जलसे में बैठ करके नबी नबी नाज सुन करके बाकायदा इनाम इकराम से तो शोरा को नवाजते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी, जरा सोचे तो सही, शान के साथ हमने तो ये कह दिया दिल में है नबी नबी, लेकिन नमाज हफ्ते में कभी कभी पढ़ते हुए नजर आते हैं। यार ये कौन सा इश्क है? इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में प्रचार होना चाहिए। अगर आप हुसैनी हैं, अगर गौसो ख्वाजा रज़ा के मानने वाले हैं तो आपको नारा ना लगाना पड़े, बल्कि जब अल्लाह के घर से हय्या अलस सलाह की सलाह आए तो अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद करो, ज़माना देखे तो कहने पर मजबूर हो जाए देखो हुसैनी गुलाम ऐसा हुआ करता है, गौस मानने वाला ऐसा हुआ करता है, रज़ा का कहने वाला ऐसा हुआ करता है। आपका सजदे गवाही दे, आपका कैरेक्टर गवाही दे, आपका किरदार गवाही दे। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी है, फांसी के फंदे पर चढ़े हुए हैं, लेकिन हज़रात गिराम आखिरी ख्वाहिश पूछी जा रही है। हमसे तो पूछा जाए ना तो बेटा फौरन सामने आएगा और जानते क्या कहेगा, अब्बा जल्दी से बताओ तुम्हारी तिजोरी की चाबी कहां पर है, तुम तो जा रहे हो लेकिन तिजोरी की चाबी तो जरा बता के जाओ, या अकाउंट का पासवर्ड क्या है जरा बताओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा इंतकाल हो जाए, मामला बिगड़ जाए। ऐसी ऐसी न्यूज, ऐसे ऐसे वीडियोस निगाहों के सामने से गुजरते हैं कि बाकायदा कलेजा मुंह को आने लगता है। हज़रात गिरामी, कैसा दौर चल रहा है, आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की और जब बेटा कामयाब नहीं हुआ या बेटा आपके कंट्रोल में नहीं हुआ तो आप उसके बाद बाबा का चक्कर लगाने लगे कि बाबा कोई ऐसा ताबीज दो कि बेटा कंट्रोल में आ जाए। अरे यार, तुम्हें पहले ऐसे काम करना चाहिए था, पहले अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करना चाहिए था कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा फरमाबरदार बन जाता। और वो कब बनता? जब कुरान और हदीस की तालीम उसके पास होती, जब इस्लाम की बुनियादी तालीमात उसके पास होती, जब शरीयत की तालीमात उसके पास होती, जब तुम्हारे बेटे ने मदरसे या मकतब में पढ़ा होता तो तुम्हारा बेटा बड़े होने के बाद
बाद जब अल्लाह उसके रसूल का फरमाबरदार होता तो अपने माँ बाप का भी वफादार होता। लेकिन हज़रात गिरामी माँ बाप के वफादार नहीं है बच्चे, और फिर माँ बाप आकर के शिकायत करते हैं कि बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये जिम्मेदारी तो माँ बाप की थी, ये जिम्मेदारी तो एक बाप की थी, ये जिम्मेदारी तो एक माँ की थी कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते। वरना आजकल बच्चों का आलम तो ये है, एक वीडियो मेरी निगाहों से गुजरी, जानते हैं एक शख्स था, उसके बाप की तबीयत खराब हो गई, वो अपने बाप को लेकर के हॉस्पिटल में गया। कहाँ? इलाज के लिए। जब इलाज के लिए गया ना तो डॉक्टर ने बाकायदा उसे एडमिट किया। एक दिन के बाद बाकायदा उसने कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है, डेड बॉडी को लेकर के जाओ, यानी कि इसकी मौत हो चुकी है, इसकी रूह कब्ज़ से परवास हो चुकी है। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ मैं कह रहा हूं, तवज्जो के साथ आप समाप्त करें, इसकी रूह कब्ज़ से परवास हो चुकी है, इसकी डेथ हो चुकी है, इसकी मौत हो चुकी है। बेटे ने कहा ठीक है। बाकायदा एम्बुलेंस में अपने बाप को सवार किया और जब चलने लगा तो रास्ते में उसने कॉल कर दिया। रास्ते में एक जगह एम्बुलेंस रुकी, अभी घर पहुंचा नहीं है, रास्ते में एम्बुलेंस रुकी, बाकायदा दरवाजा खुला, एक वकील साहब काला कोट पहन करके आए, कागजात उनके हाथ में थे, बाकायदा बाप की लाश एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है, बेटा निगाहों के सामने मौजूद है। बाकायदा वकील ने उसके बाप के अंगूठे को लिया और लेने के बाद बाकायदा पेट पर मार करके कागज पर लगाया और लगाने के बाद कहा भाई आप लेकर के जाओ, तुम्हारा काम हो गया है, बाप की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है। हज़रात गिरामी ये आज के हालात है कि बेटा बाप के मरने के बाद उसकी तदफीन से पहले प्रॉपर्टी के बाकायदा कब्जे में लग जाता है, जायदाद पर कब्जे में लग जाता है। आखिर वजह क्या है? इसलिए कि तुमने अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं किया, अपने बच्चों को मदरसे से करीब नहीं किया, अपने बच्चों को उलमा से करीब नहीं किया, अपने बच्चों को इन उलमा इकराम के बाकायदा सामने बिठा करके सानुए तलम्मुस बाकायदा सानुए तलम्मुस तय नहीं करवाया है। अगर उनके सामने बैठ करके उन्होंने इल्मे दीन से आरास्ता और पैरास्ता कराया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हज़रात गिरामी हालात बदलते जा रहे हैं। आज बाप का जनाजा सामने रखा होता है, बेटे उसकी जायदाद की तकसीम के लिए लड़ते झगड़ते नजर आते हैं। आखिर वजह क्या है? इसलिए कि जो काम एक बाप का था वो काम बाप ने नहीं किया, जो काम एक माँ का था वो काम माँ ने नहीं किया। हज़रात गिरामी माँ की जिम्मेदारी थी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे, लेकिन माँ कहाँ तरबियत करने के लिए तैयार है। आज तो माँ ने अपने बच्चों को बाकायदा मल्टीमीडिया मोबाइल पकड़ा रखा है। आज उसकी जवान बेटी है, उसकी निगाहों के सामने मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर के बाकायदा कभी छत का चक्कर लगाती है। उससे पूछा जाता है कहाँ जा रही हूँ बेटी? वो कहती है अपनी सहेली से बात करने जा रही हूँ। हज़रात गिरामी एहसास नहीं होता माँ के सर पर चूं नहीं रही थी। अगर वाकई रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस में आए हो तो हो सके तो इस जुमले को लेकर के जाना। अरे यार अगर कोई माँ बहनों की समाज तक ये जुमला पहुंचे तो हो सके तो अपने सीने में इसे बिठाना। तुमने अपने बच्चियों को रंगरेलियां मनाने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक बाकायदा उसको तैयार करके मल्टीमीडिया मोबाइल दिया है। तुम्हारी बेटी छत पर चली जाती है, घंटों सहेली के नाम पर जाने किससे बातें करती है, तुम्हारे सर पर चूं नहीं रही थी। और एक दिन ऐसा आता है कि घर को छोड़ करके तुम्हारी नाक को कटवा करके, मुआशरे की नाक को कटवा करके वो मुआशरे से फरार हो जाती है, इर्तिदाद का शिकार हो जाती है। उसके बाद तुम कभी अफसोस मलते हुए नजर आते हो। लेकिन वजह क्या है कि तुमने अपने बच्चियों को दीन से करीब नहीं किया था, अपने बच्चों को इस्लाम से करीब नहीं किया था। आज लोग अपना बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। किसी का बेडरूम 15 बाई 15 का होता है, किसी का डाइनिंग रूम बाकायदा 20 बाई 20 का होता है, किसी का किचन 10 बाई 10 का होता है। आज तो लोग बाथरूम 8 बाई 8 का बनाने के लिए तैयार है। उसमें बाकायदा इंडियन भी है, वेस्टर्न भी है, शावर भी लगा हुआ है। लेकिन हज़रात गिरामी बस एक जुमला देकर के जाना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। इतना अच्छा तुम घर बनाते हो, अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, तो फकीर कादरी का एक जुमला लेकर के जाना। अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, तुम इतना शानदार घर बनाते हो, बड़े बड़े बंगले बनाते हो। एक काम कर लेना, तुम अपने घर में एक काम करना, एक 8 बाई 8 का रूम बनाना या 8 बाई 10 का एक रूम बनाना, और बनाने के बाद उसके दरवाजे पर एक नाम लिखवा देना, मस्जिद बैत, ये नमाज हाल है। उसके अंदर चंद मुसल्ले रख देना, उसके अंदर एक अलमारी रख देना, उसमें तुम कुरान रख देना, तर्जुमे के नाम पर कंजुल ईमान रख देना, सीरत के नाम पर सीरत रसूल अकरम रख देना, सहाबा इकराम की सीरत को रख देना, और बाकायदा बच्चियों की तरबियत के लिए फातिमा तैयबा ताहिरा की सीरत को रख देना, सहाबियात की सीरत को रख देना। और कसम खुदा कि अगर तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा माहौल बनाया, तो यकीनन इनकलाब पैदा हो जाएगा। इसलिए तो हुक्म भी यही है, फर्ज नमाज आप मस्जिद में अदा करें और सुनन नवाफिल आकर के घर में अदा करें। लोगों को कहने से ज्यादा करने का असर पड़ता है। आप अपने बच्चों से कहें, लेकिन इससे ज्यादा आपके कैरेक्टर का असर पड़ता है। और मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, आपका बेटा सिर्फ 3 साल का हो या 4 साल का हो, 5 साल का हो, अभी वो मदरसे में नहीं जाता है, अभी वो स्कूल या कॉलेज में नहीं जाता
बच्चा है, अभी उसे पता भी नहीं कुरान किसे कहते हैं, अभी नमाज से वो वाकिफ नहीं है, लेकिन कसम खुदा की आपने मस्जिद में फर्ज नमाज अदा की, उसके बाद आप अपने घर चले आए, घर में आने के बाद उसी नमाज हाल में चले गए, उसी मस्जिद बैठ के अंदर चले गए, आपने एक मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाने के बाद उस पर खड़े हो गए, आप सुननो नवाफिल पढ़ने लगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदार उलमा मौजूद है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहना चाहता हूँ, चैलेंज के साथ, अगर आपने अपना कैरेक्टर ऐसा बना लिया, कसम खुदा की 2-4 दिन गुजरेंगे, आपका 4 साल का बेटा, आपकी 4 साल की बेटी, उसे पता नहीं नमाज किसे कहते हैं, उसे मालूम नहीं नमाज का तरीका क्या है, आप खड़े होंगे तो 3 दिन गुजरेगा, आपका बेटा आपके बगल में खड़ा होता हुआ नजर आएगा, आपकी बेटी आपके बगल में खड़ी होती हुई नजर आएगी, आप रुकू में जाएंगे, सुभान रब्बिल अज़ीम का मतलब बेटी को मालूम नहीं है, सुभान रब्बिल अज़ीम का माना तुम्हारे बेटे को मालूम नहीं है, 4 से 5 साल की उम्र है, लेकिन चैलेंज है, अगर तुमने ऐसा माहौल बना दिया, तुम रुकू में जाओगे, तुम्हारा बेटा उल्टा सीधा रुकू में झुकता हुआ नजर आएगा, तुम सजदे में जाने का इरादा करोगे, सुभान रब्बिल आला तुम्हारे बेटे को पता नहीं है, सुभान रब्बिल आला का मतलब तुम्हारी बेटी नहीं जानती, लेकिन कसम खुदा की 2-4 दिन गुजरेंगे, तुम सजदे में जाओगे, तुम्हारा बेटा और बेटी सजदे में उल्टे सीधे गिरते हुए नजर आएंगे। इसलिए कैरेक्टर का असर ऑटोमेटिक बच्चों पर पड़ता है, किरदार का असर ऑटोमेटिक बच्चों पर पड़ता है, इसलिए हज़रात गिरामी कहने से ज्यादा करने पर तवज्जो दीजिए, और जब करने पर तवज्जो देंगे तो आपके बेटों की जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, और जब इनकलाब पैदा होगा उस मस्जिद बैठ में, उस नमाज हाल में तुम्हारे बच्चों का आना जाना शुरू होगा, और उसके बाद उसमें बैठ करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला तुम्हारा बेटा करेगा, सहाबा की सीरत को तुम्हारा बेटा पढ़ेगा, मुजाहिदीन इस्लाम की सीरत को तुम्हारा बेटा पढ़ेगा, कसम खुदा की अमेरिका की आंधी आएगी, इजराइल का तूफान आएगा, सऊदी रियाल का तूफान आएगा, लोग कोशिशें करेंगे, लेकिन कसम खुदा की तुम्हारा बेटा मर जाना तो गवारा करेगा, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तुम्हारा बेटा मर जाना तो गवारा करेगा, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा, इसलिए तुम अपने बच्चों में, अपने घर में नमाज हाल बनाओ, और उसके अंदर चंद किताबें रखो, और कसम खुदा की फातिमा तैयबा ताहिरा की सीरत को तुमने रख दिया है घर के अंदर। आज लोग रोते हैं कि हमारी बच्ची फरार हो गई, इर्तिदाद का शिकार हो गई, लेकिन हज़रात गिरामी अगर घर में हमने इस्लामी माहौल कायम कर दिया, बचपन में अपने बच्चों और बच्चियों को मकतब और मस्जिद में पढ़ने के लिए भेजा है, और बाकायदा सहाबियात की सीरत को हमारी बच्चियों ने अपने सीने में सजाया है, अज़वाज मुताहरात की जिंदगी उनकी निगाहों के सामने है, कसम खुदा की भगवान लौटरे वाले हो या हुकूमत की नाजायज औलाद कोशिश करे, आरएसएस सर पटक पटक करके मर जाएगी, लेकिन कसम खुदा की तुम्हारी बेटी मर जाना तो गवारा करेगी, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी, कभी उसके ईमान में कभी बाकायदा इस बात में लफ्ज़िश नहीं आएगी, क्यों? इसलिए कि फातिमा तैयबा ताहिरा की सीरत निगाहों के सामने होगी, बाकायदा हज़रत अज़वाज मुताहरात की सीरत उसकी निगाहों के सामने होगी, सहाबियात की सीरत उसकी निगाहों के सामने होगी, जो उसकी रहनुमाई करती हुई नजर आएगी। इसलिए हज़रात गिरामी अपने बच्चों को दीन से करीब करें, अपने बच्चों को इस्लाम से करीब करें, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से करीब करें, अपने बच्चों को शरीयत इस्लामिया से करीब करें, अपने बच्चों को इन जिम्मेदार उलमा से करीब करें, ताकि उनके बच्चों के सीनों में बचपन में इश्क़ रसूल की ऐसी शमा रोशन हो जाए कि कोशिश करने वाले करते रहे, लोग कोशिश कर करके थक थक करके मर जाएंगे, लेकिन आपके बेटों के इस बात में कभी लग़्ज़िश पैदा नहीं होगी, इसलिए कि बाकायदा लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना उनकी निगाहों के सामने होगा, मा आताकुम रसूलु फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, बाकायदा उनकी रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा। अल्लाह उसके रसूल की अवामिर पर जब वो अमल करेंगे, उनके नवाही से जब वो इज्तिनाब करेंगे, तो कसम खुदा के उनके अंदर इश्क़ रसूल की शमा पैदा होगी, इश्क़ रसूल की घुट्टी गोया कि बचपन में उन्होंने पी लिया है, फिर आंधी और तूफान उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बल्कि अगर वो ज़माने से गुजरने वाला होगा, वो ज़माने से जाने वाला होगा, उसका इंतकाल होने वाला होगा, उसकी रूह कब्र से परवास होने वाली होगी, तो बड़ी शान के साथ लोग एतराज करेंगे, लोग कोशिशें करेंगे, सर पटक पटक करके मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा नौजवान बेटा मैदान में शान के साथ उतरेगा और कहेगा, अरे सालिम हम दीवाने हैं, दीवाने, और दीवानों का मामला तो ये है, उन्हें जाना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हज़रात किराम आप अपने बच्चों को दीन से करीब करें, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से करीब करें। और अगर तुमने करीब ना किया तो याद रखना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। कुरान गवाह है, वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों के माँ बाप नेक थे। पता क्या चला, माँ बाप का नेक होना बच्चों में ऑटोमेटिक असर करता है। अगर माँ बाप नेक होंगे तो ऑटोमेटिक वो असर बच्चों के अंदर आएगा। लेकिन हज़रात किराम हमारे हालात तो अजीब गरीब खुद ही है, हमारी माओ का आलम बड़ा अजीब गरीब है। एक दौर था जब माएँ अपने बच्चों को सुलाती थी ना, उनका अंदाज ये होता था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब ये अंदाज होता था, कसम खुदा की बड़ा होने वाला कोई अब्दुल कादिर जीलानी बनता हुआ नजर आता था, कोई गरीब नवाज बनता हुआ नजर आता था, कोई मुजद्दिद अल-क़सानी बनता हुआ नजर आता था, कोई इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी बनता हुआ नजर आता था, कोई मुस्तफा रजा खान मुफ्ती हिंद बनता हुआ नजर आता था, कोई हुजूर ताजुश शरिया बनता हुआ नजर आता था। लेकिन आज तो हालात खराब है, आज तो हमारा सोना गेम देख करके है। अगर औरतें तो इतनी परेशान हो जाती हैं, शोहरे इनामदार से कहती है, अपने मुंबई की ताजदार से कहती है, अरे मुंबई की ताजदार सुनो, मेरे शोहरे इनामदार सुनो, अजीब गरीब मामला है, बेटे की वजह से मेरा सीरियल डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा करो एक मोबाइल और प्रोवाइड करवा दो ताकि बच्चे के लिए गेम का इंतजाम मैं कर दूं। बच्चा गेम देखता रहेगा, बच्चा बाकायदा गेम में मस्त रहेगा, बच्चा बाकायदा गेम खेलता रहेगा या कार्टून में मस्त हो जाएगा, ताकि मैं तुमसे वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करती रहूंगी, यूट्यूब पर अपने सीरियल को देखती रहूंगी। ऐसी माओ के ऊपर लानत है जो अपने बच्चों की सही तरबियत ना करें, ऐसे बाप के ऊपर लानत है जो अपने बच्चों की सही तरबियत ना करें। अरे यार, बाप अगर बूढ़ा होता है, आज हमारे यहाँ इलाके में माहौल है, लोग चाय की दुकान पर बैठ करके बड़ी शान के साथ, हमारे जो बूढ़े नौजवान बूढ़े होते हैं वो शान के साथ कॉलर को टाइट करते हैं और शान से कहते हैं, अजी सुनो, मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटा भिवंडी में है, 2 बेटा मुंबई धरावी में रहता है, और वहां से वो 50-50 हजार बाकायदा महीने में भेजते हैं, 25 हजार बाकायदा भिवंडी वाला भी भेजता है, 1,25,000 की आमदनी है। शान के साथ कॉलर को टाइट करके एक बाप चाय की दुकान पर कहता है, मेरे बेटे तीनों कमा करके 1,25,000 भेजते हैं। अरे यार, 1,25,000 तुम्हें मुबारक हो, ये अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारी दुआएं हैं कि तुम्हारे बेटे इतना कमा रहे हैं, अल्लाह और सारा बरकत अदा फरमाए। लेकिन हज़रात गिरामी, कॉलर को टाइट उस वक्त हो जाता, शान तुम्हारी उस वक्त बढ़ जाती कि तुम कॉलर को टाइट करते, उसी चौराहे पर चाय की दुकान पर बैठ करके शान के साथ कहते, अजी सुनो, मेरे 3 बेटे हैं ना, तीनों बेटे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के पाबंद हैं, नमाजी हैं, मेरे तीनों बेटे नमाज के पढ़ने वाले हैं, मेरे तीनों बेटों ने सरकार की सुन्नत को चेहरे पर सजा रखा है। अगर इस अंदाज में कहते तो कसम खुदा की सीना चौड़ा हो जाता, ये अदा अल्लाह को भी पसंद आती, अल्लाह के रसूल को भी पसंद आती। लेकिन हज़रात गिरामी, हालात बदल चुके हैं। आज माओ की निगाहों के सामने उनकी बेटी बाकायदा फहशुर या तस्वीरें मोबाइल पर देखती रहे, लेकिन माँ की सर पर जू भी ना रहेंगे। ऐसी माओ के ऊपर अल्लाह की लानत होती है जिनकी बेटियां उनकी निगाहों के सामने बाकायदा फहशुर या तस्वीरें देखें या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए गैरों से बातें करें। ऐसे बाप के ऊपर अल्लाह की लानत है, ऐसी माँ के ऊपर अल्लाह की लानत है। अरे यार, माँ बाप की जिम्मेदारी तो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि जब बेटे बड़े होने लगे ना तो उनकी तरबियत करो, तो उन्हें अच्छा अखलाक सिखाओ, उन्हें बाकायदा अल्लाह के रसूल का लाया हुआ दीन सिखाओ, उन्हें इस्लाम की तालीमात से ऐसे आरास्ता और पैरास्ता करो। तुम्हारे बेटे 7 साल के हो जाए ना तो उन्हें नमाज की तलकीन करो, तुम्हारे बेटे 10 साल के हो जाए तो उन्हें मार करके नमाज पढ़ाओ। ये किसी और का फरमान नहीं, रसूल पाक का फरमान है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम अपने बेटों को 10 साल की उम्र होने के बाद मार करके नमाज पढ़ाओ, बालिग होने के बाद आकिल है तो उनको नमाज तो माफी नहीं है। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता, हमारा बेटा फजर बिस्तर पर गुजार देता है, ज़ुहर मोबाइल में गुजार देता है, असर बाकायदा ब्रिज पर पुल पर बैठ करके गुजार देता है, मगरिब चौराहे पर बैठ करके गुजार देता है, इशा के वक्त कहीं जुए और शराब के अड्डे पर गुजार देता है, या नाच गाने और बाजे में गुजार देता है, लेकिन हमारे सर पर जू भी नहीं देखती। अरे यार, ऐसे माँ बाप के ऊपर लानत होती है। और सुनो सुनो, कल मैदान महशर में सवाल किया जाएगा, कल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, और जिसका जिम्मेदार है कल मैदान हश्र में उससे सवाल किया जाएगा। बाप से बेटों के बारे में पूछा जाएगा, दादा से पोतों के बारे में पूछा जाएगा, जो जिसका गार्जियन होगा उससे पूछा जाएगा, जरा बताओ तेरे बेटे ने दुनिया में क्या किया, तुम्हारे पोतों ने दुनिया में
आपने क्या किया? बड़ी शान के साथ अपनी औलाद की तरफ उंगली उठा करके इशारा करते हो, लेकिन अपनी औलाद को दीन से करीब नहीं करते, अपने बच्चों को मदरसे से करीब नहीं करते, अपने बच्चों को उलमा से करीब नहीं करते, उसके बाद शिकायतें उलमा ही से करते हो, एतराज उलमा पर ही करते हो। अरे यार देखो, कहीं ऐसा ना हो कि हलाकत के करीब हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल जाए। इसलिए आओ आज इस रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस में गुजबर शरीफ की सरजमीन पर दिली इरादा करो, इंशाअल्लाह ताला हम थोड़ा सा कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। दुनियावी तालीम से भी आरास्ता और पैरास्ता करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को दीन से जरूर करीब करेंगे। हाँ हाँ, डॉक्टर इंजीनियर बनाना जरूरी है। कोविड-19 में हमने देखा है कि हमारे लिए क्या फिक्र की बात थी। हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर नहीं थे। अब हमारे लिए लॉयर की जरूरत है, हमारे लिए प्रोफेसर की जरूरत है, हमारे लिए इंजीनियर की जरूरत है। लेकिन यार ऐसे इंजीनियर पर अल्लाह की लानत है, ऐसे बाकायदा डॉक्टर पर अल्लाह की लानत है जो मरीज को वेंटिलेटर पर लिटाने के बाद मशीन को चालू कर दे। वो मर चुका है लेकिन उसकी डेड बॉडी से पैसा कमाए। जैसे कि न जाने कितने हॉस्पिटल में प्रयागराज लखनऊ से आए दिन खबरें आती है कि डॉक्टर बाकायदा वेंटिलेटर पर रख करके लाश से पैसा कमाते हैं। अरे यार, ये इंसानियत से क्या गुजरा काम है? ये काम तो शायद एक जानवर भी करने से शर्मा जाए, लेकिन ये दुनियावी तालीम है, कहां पहुंचा रही है लोगों को? MBBS की तालीम है, MD की तालीम है। वजह क्या है कि दीन करीब नहीं है, वजह क्या है कि इस्लाम की तालीमात करीब नहीं है। अगर बचपन में तुमने अपने बच्चों को दीन और इस्लाम से करीब कर दिया, इन उलमा के करीब कर दिया, तुम्हारा बेटा डॉक्टर की कुर्सी पर बैठेगा लेकिन उसे एहसास होगा कि मैं मुसलमान हूँ। वो इंजीनियर की कुर्सी पर बैठेगा, उसे एहसास होगा कि मैं मुसलमान हूँ। तुम्हारा बेटा लायर होगा, वो जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम नहीं बनाएगा, बल्कि जो अंदर होगा मजलूम के तौर पर उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। जो हकीकत में जालिम होगा उसे बाकायदा कोर्ट में लड़ करके बहस करके उसे जेल के अंदर डालने की कोशिश करेगा, इसलिए कि वो हक की लड़ाई लड़ेगा, वो इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। कब? जब वो मदरसों से करीब होगा, जब इस्लाम की बुनियादी तालीमात से करीब होगा। वो लायर की कुर्सी पर बैठेगा लेकिन उसके अंदर इंसानियत भी होगा, इंसानियत भी होगी, इस्लाम की तालीमात भी होगी। लिहाजा वो जानवरों जैसा काम नहीं करेगा। मोरबी में गुजरात में पुल टूट गया इंजीनियर की लापरवाही की वजह से, लोगों की जानें चली गई। आखिर वजह क्या थी? इंजीनियर की लापरवाही थी। लेकिन ऐसा इंजीनियर नहीं होगा, वो इस्लाम से करीब होगा। उसे तो ये भी पता होगा कि यार इस्लाम तो ऐसी तालीम देता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर आ जाए, तुम्हारे सामने अगर गाय और भैंस और बैल भी आ जाए, अगर वो प्यासे हैं, अगर तुमने उन्हें पानी पिला दिया तो अल्लाह तुम्हारे नामे अमल में सदके का सवाब लिख देगा। ये इस्लाम की हुस्न है, ये इस्लाम की तालीमात है। अगर रास्ते में चलते वक्त कहीं पर पत्थर और कांटा रास्ते पर नजर आ गया, अगर तुमने उसे उठा करके इमामतुल अज़ानी तरीक के तौर पर रास्ते से हटा दिया तो अल्लाह तुम्हारे नामे अमल में सदके का सवाब लिख देगा। ये इस्लाम की तालीमात है। और जब ये तालीमात तुम्हारे बच्चों के करीब होगी तो कसम खुदा के तुम्हारा बेटा प्यारे आका का गुलाम पहले बनेगा, डॉक्टर बाद में होगा, प्यारे आका का वफादार पहले होगा, इंजीनियर बाद में होगा, प्यारे आका का फरमाबरदार पहले होगा, लॉयर बाद में होगा, प्यारे आका का वफादार पहले होगा, प्रोफेसर बाद में होगा। और जब ये अंदाज होगा तो कसम खुदा की उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। उसका चलना, उसका फिरना, उसका कैरेक्टर कभी हुसैनी किरदार होगा, कभी बाकायदा गौसी किरदार होगा, कभी गौसो ख्वाजा रजा के अंदाज में आएगा, कभी बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलता हुआ नजर आएगा। जमाना देखेगा, देख करके कहेगा देखो प्यारे आका का गुलाम ऐसे होता है, रसूल हाशमी का चाहने वाला ऐसे होता है, प्यारे आका का मानने वाला ऐसे होता है। और कसम खुदा की जिसने बाकायदा मुजाहिदीन आज़ादी तमाम उलमाए सुन्नत की जिंदगी को मुलाहिजा किया होगा, उस शान के साथ फांसी के फंदे पर भी रहेगा तो अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की सीरत उसकी निगाहों के सामने होगी और शान के साथ कहेगा सुनो सुनो, हमने सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की सीरत को सुना है, हमने बाकायदा उनकी तारीख को सुना है, हमने उनके हालात को सुना है। और उनके हालात को सुनने के बाद हमारी आंखों में आंसू भी आए हैं, हमारी जिंदगी में इनकलाब भी पैदा हुआ है। हम प्यारे आका के चाहने और मानने वाले हैं, हम प्यारे आका के सच्चे गुलाम हैं। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी हैं, फांसी के फंदे पर हैं। अंग्रेज सालिमों ने सवाल किया, जरा बताओ आखिरी ख्वाहिश क्या है? सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने कहा था, जानते क्या कहा था? शान के साथ कहा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश तो है लेकिन ख्वाहिश ये है कि मैं प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, मैं प्यारे आका की शान में कलाम पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की बारगाह में चंद शेर बाकायदा हदिया पेश करना चाहता हूँ। उसके बाद तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, मैं फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। आखिर ये तालीम कौन सी थी? इन्हीं मदरसों की तालीम थी जिसे तुम मामूली समझते हो। तुम सोचो ये गरीब लोग हैं, ये बाकायदा कई गुजरे हुए लोग हैं, ये तुम्हारी भूल है। अरे
यार यहीं से निकल करके एक तालिब इल्म जब हाफिज कुरान बनता है, रमजान का मुबारक महीना आता है, बड़ा बड़ा अमीर हो, बड़ा बड़ा सेठ हो, बड़ा बड़ा करोड़पति अरबपति हो, लेकिन उसकी औकात नहीं है कि मुसल्ले इमामत पर खड़ा हो जाए। इसी टूटी हुई चटाई पर बैठ करके काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा में जिंदगी गुजारने वाला एक गरीब घर का बेटा मुसल्ले पर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, अरबपति करोड़पति पीछे होता हुआ नजर आता है। जमाने को यह दर्श मिलता है कि जो कुरान पढ़ता है अल्लाह उसे ज्यादा इज्जत अता फरमाता है, जो हदीस पढ़ता है अल्लाह उसे ज्यादा इज्जत अता फरमाता है। यही इरादा लेकर के अल्लामा रज़ाउल्लाह साहब आगे बढ़ते हैं। यही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू को बस खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन तेजी के साथ सुन ले। सहाबी मौजूद है अल्लाह के रसूल की बारगाह में, सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह बता दे कौन सा मैं काम करूँ जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। सहाबी है, जानते हैं नमाज पढ़ना इबादत है, फराइज के पाबंद है, सुननो नवाफिल के पाबंद है, लेकिन इक्शरा इबादत करने के आदी है, नवाफिल पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। सहाबी है, जानते हैं माँ बाप की खिदमत करेंगे नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। सहाबी है, पता है कि अगर किसी भूखे को खाना खिलाएंगे सवाब मिलेगा। सहाबी है, जानते हैं किसी यतीम के सर पर हाथ रखेंगे नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। लेकिन अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आप फरमा दें कौन सा काम करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। तवज्जो के साथ मेरे आखिरी जुमले आपकी समात तक पहुंच रहे हैं, मैं तेजी के साथ गुफ्तगू को खत्म करने वाला हूं। भले जुमले इस रिवायत को मुकम्मल करने के बाद वो शेर पढ़ दो, गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन तवज्जो के साथ सुने। सहाबी है, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, हम तो अमल पे अमल गलत करते हैं, दम पे दम मारते रहते हैं, उल्टे सीधे सजदे करते रहते हैं, हमें गुस्ल का तरीका पता नहीं होता, हमें वुजू के फराइज पता नहीं होते, हमें गुस्ल के फराइज पता नहीं होते, हमें नमाज के फराइज अरकान और शराइत पता नहीं होते। लेकिन हमारा मामला ये कि हम उलमा से बाकायदा उलमा पर उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम उनसे सवाल भी नहीं करते। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं है। हज़रात गिरामी सहाबी है, बारगाह रिसालत में हाजिर है, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह कौन सा काम करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। सहाबी है, जानते हैं नमाज पढ़ना इबादत है, सहाबी है, जानते हैं भूखों को खाना खिलाना इबादत है, सहाबी है, जानते हैं कि प्यासे को पानी पिला देना सवाब का काम है, नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। अगर किसी यतीम के सर पर हाथ रखूंगा नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, ये नेकियों का काम है। लेकिन बारगाह रिसालत में हाजिर है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कौन सा काम करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। सुनो सुनो, जानते क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम बहुत मामूली समझते हो ना, तुम तो क्रिश्चियन मॉडल में सेंट जोसेफ सेंट मैरी में अपने बच्चों को पढ़ाते हो और इस पर फख्र महसूस करते हो, और यही निकलने वाला जब बड़ा होता है ना, बचपन में टाटा सिखाने के बाद ये बाटा लेकर के सामने खड़ा होता है, बाकायदा बाप के सामने हेलो हाउ आर यू कर करके बाप का नाम लेता है। ना अदब होती है, न तहजीब होती है, न तमीज होती है, इसलिए अदब मदरसों में सिखाया जाता है, तहजीब मदरसों में सिखाई जाती है, बाकायदा अखलाक मदरसों में सिखाया जाता है। कुरानी अखलाक, कुरानी हकाम और कुरानी हकाम और कुरानी बातें मदरसों में सिखाई जाती है, और अल्लाह के रसूल का फरमान भी मदरसों में सिखाया जाता है। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो इंसान है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो, लिहाजा अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाओ, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ। ये कौन सिखाता है? आलिम दीन सिखाता है, एक हाफिज कुरान, एक कारी कुरान सिखाता है, एक मस्जिद का इमाम सिखाता है। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ आप जुमला सुने। बारगाह रिसालत में सहाबी हाजिर हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह कौन सा काम करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। तवज्जो के साथ समात करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी ऐसा करो, अब तुम्हारा इंतकाल होने वाला है, एक काम करो, जाओ जाकर के इल्म दीन हासिल करो। सुभान अल्लाह, जाओ जाकर के इल्म दीन हासिल करो। इल्म दीन हासिल करते करते तुम्हारा इंतकाल हो जाए। आखिर मामला क्या है? तुम्हारा इंतकाल हो इल्म दीन हासिल करते करते। सहाबी है, जानते हैं नमाज इबादत है, माँ बाप की खिदमत इबादत है, बाकायदा बड़ों की खिदमत भी इबादत है, बाकायदा माँ बाप की खिदमत इबादत है, यतीम के सर पर हाथ रखना इबादत है, भूखों को खाना खिलाना इबादत है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी जाओ जाकर के इल्म दीन हासिल करो। इल्म दीन हासिल करते करते तुम्हारा इंतकाल हो जाए। आखिर माजरा क्या है? आखिर मामला क्या है? सहाबी है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जाकर के इल्म दीन हासिल करो। आखिर मामला क्या है? इसलिए कि अगर नमाज पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ते पढ़ते इंतकाल होगा, ईमान की हालत पर इंतकाल होगा, नमाज की बुनियाद पर नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। अगर किसी गरीब को खाना खिलाया सवाब नामे अमाल में लिखा जाएगा, किसी यतीम के सर पर हाथ रखा नामे अमाल में सवाब लिखा जाएगा, अगर बाकायदा माँ बाप की खिदमत की तो नेकियां नामे अमाल में लिखी जाएंगी। लेकिन हज़रात गिरामी, ईमान आम हालत में होगा, आम मुसलमानों की हालत में दुनिया से इंतकाल होगा, लेकिन जब वही बंदा इल्मे दीन की तलब में लग जाता है, इल्मे दीन की हासिल करने में लग जाता है और इल्मे दीन हासिल करते करते उसका इंतकाल होता है, तो उसका इंतकाल आम हालत में नहीं बल्कि अल्लाह
उसे शहीद का मर्तबा अता फरमाता है, अल्लाह उसे शहीद का दर्जा अता फरमा देता है, अल्लाह उसे शहीद का सवाब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए अपने बच्चों को दीन से करीब करें, अपने बच्चों को इस्लाम से करीब करें। हज़रात गिरामी, बस यही पैगाम था अल-जामिअतुल अरबिया रज़ाए मुस्तफ़ा का। आप अपने बच्चों को मदरसों से करीब करें, अपने बच्चों को उलमा से करीब करें, इस्लामी तालीमात से करीब करें, ताकि आपका बेटा भी चाहे बाकायदा तलवार के सामने हो या सालिमों के सामने हो, लेकिन सालिमों की आंखों में आंखें डाल करके बाकायदा आशिक़ रसूल की इत्तिबा करते हुए सैयद के वाइदली काफी मुरादाबादी के अंदाज में कहे, अरे सालिम सुन, हमारे पेशवा ने अंग्रेजों के सामने सर को नहीं झुकाया था, बल्कि आंखों में आंखें डाल करके सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने कहा था। आखिरी शेर आखिरी जुमले की सूरत में आपकी समातों की दहलीज पर मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाए। जानते क्या कहा था आशिक़ रसूल ने? हो सके तो अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को ये बात सिखाने की कोशिश करना, आने वाली नस्लों के दिलों में इश्क़ रसूल की घुट्टी को पिलाने की कोशिश करना, अपने बच्चों को इश्क़ रसूल की बाकायदा उनके सीनों में शमा को जलाने की कोशिश करना, ताकि तुम्हारा बेटा बड़ा होने के बाद कुछ बने या ना बने, लेकिन प्यारे आका का वफादार बनता हुआ नजर आए, प्यारे आका का चाहने वाला बनता हुआ नजर आए, प्यारे आका का मानने वाला बनता हुआ नजर आए। लिहाजा रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस में कुजबर शरीफ की सरजमीन पर आने वालों, एक आले रसूल और आशिक रसूल की नक्शे कदम पर चलते हुए आज इस शेर को बाकायदा अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। मौत निगाहों के सामने है, अंग्रेज सालिम निगाहों के सामने है, मुरादाबाद का चौराहा है, फांसी का फन्ना निगाहों के सामने है, लेकिन कुर्बान चाहिए उस आले रसूल और आशिक रसूल पर, कुर्बान चाहिए उस सच्चे आशिक रसूल पर। मौत निगाहों के सामने है, फांसी के फंदे पर खड़े होकर के कहा था मैं चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हें मौत की घाट उतार दो मुझे मंजूर है, उसके बाद फांसी के फंदे पर चढ़ा दो मुझे मंजूर है। अंग्रेजों ने कहा था जल्दी से शेर पढ़ लीजिए, उसके बाद फांसी के फंदे पर आपको चढ़ाया जाएगा, जल्दी से अशार को मुकम्मल कर लीजिए, उसके बाद फांसी के फंदे पर आपको चढ़ाया जाएगा। हज़रात गिरामी, जरा अपने इश्क़ रसूल का जायज़ा लें। जलसे में आने के बाद क्या नारा इश्क़ रसूल की दलील है? क्या यही हमारी दलील है? मस्जिद वीरान हो, माँ बाप की नाफरमानियाँ हो, बड़ों का अदब ना हो, छोटों पर शफ़क़त ना हो, यतीम से मोहब्बत ना हो, पड़ोसियों के हुकूक को अदा ना किया जाए, भलाई ना की जाए, क्या यही इश्क़ रसूल की निशानी है? नहीं नहीं, मा आताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, किसी से मना कर दे उससे रुक जाओ। यही पैगाम है रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस का। अब तवज्जो के साथ ये जुमला शेर की सूरत में सुनते चले। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी है, सच्चे आशिक रसूल है। हम जैसे आप जैसे आशिक रसूल थोड़ी थे, सिर्फ नाम के आशिक रसूल हो, नहीं नहीं, सच्चे आशिक रसूल। अंग्रेज सालिम की आंखों में आंखें डाल करके मौत निगाहों के सामने है, फांसी के फंदे पर खड़े होकर के उस मुजाहिद आसारी, उस आशिक रसूल आले रसूल ने कहा था, अरे सालिम सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन। नारे